प्रारंभ हो रहा है। इतने सुंदर रूप से स्तुति कर रही है कि कृष्ण कैसे हैं, उनके नेत्र कैसे हैं, कमल है, हमारे नेत्र कैसे हैं, बड़े छोटे से हैं यहाँ पर, लेकिन कृष्ण के नयन कैसे हैं, कमल में बहुत बड़े हैं। और जिसके नेत्र जितने बड़े होते हैं ना, वो उतना क्या लगता है, सुंदर लगता है। और आपके जो चरण कैसे हैं, वो भी कैसे हैं, कमल के समान है। और कुंती जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही जो आज तक किसी ने नहीं कही। क्या कहा, हे प्रभु आप मुझे क्या दे दो, विपत्ति दे दो। अब तक तो किसी ने सुना नहीं था। अब तक तो क्या सुना था, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का, ओम जय जगदीश हरे। ये कुंती जी ने कौन सी नई प्रथा शुरू कर दी, ये दुख विपत्ति घर आवे, कष्ट मिले धन का। हम जैसे तो बोल भी नहीं पाएंगे भगवान के सामने, और भगवान भी करते हैं ना, फिर तो बस ये भगवान क्या कर दिया आपने। तो कुंती जी क्या मांगी है, विपत्ति मांगी है। कृष्ण बोले सोच लो कुंती हुआ कि नई संपत्ति बोलो और ठीक रखता आगे होता है ऐसा। कहते नहीं प्रभु मुझे क्या चाहिए, विपत्ति ही चाहिए। वास्तव में तो कुंती जी को संपत्ति और विपत्ति से कुछ लेना देना है ही नहीं। उन्हें किससे लेना देना है, विपत्ति से। कृष्ण के जो दो चरण हैं, केवल उनसे कुंती जी का क्या है, सारा लेना देना। इससे जो पांडवों में जो भीम है, वो एक बार क्या कृष्ण के पास आते हैं और कृष्ण से क्या कहते हैं, हे कृष्ण कि मेरी एक दुविधा है, मैं जो है उस प्रकार से एकादशी का व्रत नहीं रख पाता जिस प्रकार से मेरे अन्य सब भाई रख पाते हैं। भारत में क्या फैला है कि ऐसा नहीं है कि भीम जी बाकी एकादशी का व्रत नहीं रखते थे, वो सारी एकादशी रखते थे। क्यों, एकादशी तिथि कैसी है, माधव तिथि भक्ति जननी यतन्य पालन करी। ये क्या है, माधव की तिथि है, इसमें साक्षात माधव जी का वास है। ये क्या, भक्ति की जननी है, अर्थात भक्ति को जन्म देने वाली है। इसका क्या करना चाहिए, बड़े यत्न के साथ पालन करना चाहिए। इस दिन अपना ज्यादा से ज्यादा समय क्या करना चाहिए, भगवान की चिंतन में, गुरुजनों की कथा सुनकर अपने दिन को व्यतीत करना चाहिए। तो भीम क्या बोलते थे, जिस प्रकार से मेरे अन्य भाई रखते हैं वो सब कैसे रखते हैं, सारी एकादशी निर्जला। वास्तव में तो पद्धति यही है, किंतु हमसे इतना संभव पर हो नहीं पाता। तो कुछ इसके लिए कोई उपाय है कि मैं भी क्या उस प्रकार से रख सकूं। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, उनको भैया कहकर संबोधित करते हैं। कहा आप चिंता मत कीजिए, ये जो ज्येष्ठ मास की जो एकादशी आ रही है, इसको आप क्या रखिए, निर्जला एकादशी रखिए। और इस एकादशी को रखने से क्या आपको जितनी समस्त एकादशी उसका फल मिल जाएगा। तो इससे समस्त एकादशी का फल मिल जाएगा, तो इसलिए बाकी एकादशी नहीं रखूंगा। यानी कितना अच्छा विचार है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपनी सुविधा। ऐसा नहीं है, सारी एकादशी रखनी चाहिए। भीम जी ने भी सारी एकादशी रखी थी, सारी एकादशी रखते हैं। इसलिए हमें भी क्या सारी एकादशी का बड़े यत्न के साथ क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण प्रसन्न होते तो श्रीमती राधिका रानी प्रसन्न होती है। इसलिए राधा माधव जी को प्रसन्न करने के लिए एकादशी हमें बड़ी निष्ठा के साथ इसका पालन करना चाहिए। और इस दिन क्या करना चाहिए, उपावृत से पापेभ्यो। इस दिन जो 3 प्रकार के पाप हैं, शरीर से, वचन से और मन से, वैसे तो हर दिन ही, किंतु इस दिन विशेष रूप से एक संकल्प लेकर के मैं इस दिन इन 3 तरह से कोई भी पाप नहीं करूंगा। लेकिन शरीर और वचन को तो हम कैसे तैसे संकल्प करके रोक भी लें, भाई आज के समय बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, किसी को मैं गाली गलौज नहीं दूंगा, किसके साथ कुछ मारपीट नहीं करूंगा, संभव है। किंतु मन को कैसे रोका जाए, ये मन कैसा है, अर्जुन बोल रहे हैं जो कृष्ण कितने प्रिय है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्रम तस्या हम निग्रह मन्य वायु देव सुदुष्करम। कहा ये जो वायु है ना, इसको कंट्रोल में कर सकता हूं, हम कर सकते हैं। वायु का कंट्रोल क्या, नाक बंद कर लो, सब कुछ बंद कर लो, 1 सेकंड में नहीं रह सकते। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं कर सकता हूँ। किंतु जो मन है ना, इसको तो पार पाना बड़ा मुश्किल है।
ये तो सब समय संकल्प विकल्प, आज अच्छा है कल बुरा है, आज अच्छा है कल बुरा है। भैया भगवान का भजन तो करना ही चाहिए, इतना नहीं दुनियादारी में तो चलानी है, तो अच्छा बुरा सब समय क्या करते रहते हैं, संकल्प विकल्प और विकल्प करता रहता है। तो इस मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो कहते हैं अभ्यास से तो कौन से हे कुंती पुत्र, मुश्किल है किंतु असंभव नहीं है। कैसे कर सकते हो? अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा। कैसे? कृष्ण नाम सुनो। यही काशी का क्या है, मुख्य जो वस्तु है। उपवास का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ वस्तु के निकट क्या करना, वास करना। और श्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवान कृष्ण श्रेष्ठ वस्तु है। और उनके निकट कैसे वास होगा? कृष्ण की सुंदर सुंदर रूप को सुनकर। और कृष्ण का रूप कैसा है? बड़ा पीलम नटवर रूपो कर्णो करने कारम। कृष्ण कितने सुंदर है, उनके रूप को सुनकर। कृष्ण की लीला है, कितनी सुंदर सुंदर लीला है। माखन चोरी लीला, रास लीला, गोवर्धन धारण लीला, कितनी सुंदर सुंदर लीला है। हमारे गुरुदेव कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं बोलते हैं। भगवान के गुणों को श्रवण करकर हम क्या भगवान के निकट क्या कर सकते हैं, वास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और कैसे भगवान अपने मन को क्या भगवान के धाम में ले जाकर। अभी हम सब मेरे मन की, अभी मैंने कुछ स्नान यात्रा में भी बोलना है और मेरे मन की इच्छा भी है। अच्छी इच्छाएं बहुत कम आती है, इसलिए मैं उस इच्छा को पूरी कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय अधिक लूंगा। हम क्या चलते हैं, मन से कहाँ चलते हैं? वृंदावन चलते हैं। सब चले मन से हम लोग वृंदावन चलते हैं और वृंदावन में श्री राधा रमन मंदिर पहुंच जाते हैं। और श्री राधा रमन जी के बड़े सुंदर रूप का क्या करें, हम दर्शन करें। अभी मैं कल ही गुरुदेव की बड़ी सुंदर कथा सुन रहा था। इतने सुंदर सुंदर विचार श्री राधा रमन जी के विषय का। जो राधा रमन जी है इतने सुंदर है। कहते ना, छेनरे हंसते सब भाले मन, सधीरे मेरो राधा रमन। कहते इतने सुंदर है कि जब हंसते हैं ना तो क्या करते हैं, चित्त का क्या कर देते हैं, हरण कर देते हैं, हर लेते हैं। इतने सुंदर है और इनके चरण भी कैसे बड़े सुंदर है। और ये राधा रमन जी कौन है? का साक्षात कौन? महाप्रभु कौन है? अंतर कृष्ण बहिर्गौर। और राधा रमन जी कौन है? अंतर गौर, अंतर राधा बहिर्श्याम। राधा जी को क्या कर दिया, अपने हृदय में रख दिया कि कोई मुझसे ले ना सके। और अभी बड़े सुंदर रूप से आप लोगों ने श्री नरसिंह चतुर्दशी का पालन किया था और उसका दिन क्या था, राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस। तो गुरुदेव बड़े सुंदर रूप से बता रहे हैं कि किस प्रकार से नरसिंह देव जी किससे प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज जी के जो शब्द हैं उनको पूरा करने के लिए। कि प्रहलाद महाराज ने बोल दिया, मेरे भक्त ने बोल दिया कि इस खंभे में भगवान है तो है। अपने भक्त के शब्दों को रखने के लिए नरसिंह देव क्या खंभे से प्रकट हो गए। और राधा रमन जी क्या गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के उनके शब्दों को, उनके भावों को सत्य करने के लिए क्या हो गए, शालिग्राम शिला से राधा रमन जी प्रकट हो गए। ये बड़ी समानता है नरसिंह देव में और राधा रमन जी में, इससे शायद इनका आगे पीछे ही पड़ते हैं धीरे। बड़े सुंदर रूप से गुरुदेव ने बतलाया। और क्या, जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो कैसे षोडश भुज अपनी 16 भुजाओं के साथ, और राधा रमन जी कैसे 2 भुजाएं। और जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो कैसे उग्र नरसिंह, ऐसे गुस्से वाला रूप है, भयानक रौद्र रूप, देख के डर रहे देवता तो कांप रहे, से हाथ कांप रहे उनके। और राधा रमन जी कैसे चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, स्नेह हास्य मुरली मनोहर। और क्या, नरसिंह देव प्रकट हुए तो अस्त्र को लेकर आए साथ में, अपने नाखून नख। और राधा रमन जी के अस्त्र को लेकर आए, एक नहीं 2। क्या, एक तो क्या उनकी बांसुरी, जो बांसुरी कैसी है, जो रूप को स्वामी जी बता रहे हैं। तब कृष्ण की 4 माधुरी जो उनको सबसे क्या विशेष बनाती है, क्या लीला माधुरी, प्रेम माधुरी,
रूप माधुरी और वेणु माधुरी। कृष्ण जब वेणु नादन करते हैं ना तो गोपियां क्या सब कुछ भूल जाती हैं, इतनी भूल आ जाती है कि एक आंख में भी काजल लगाया है, दूसरे में लगाया नहीं, और दौड़ी दौड़ी चली जाती है। इस प्रकार से कृष्ण की वेणु, तो राधा रमन जी क्या दो अस्त्रों को लेके, एक तो क्या वेणु और दूसरा क्या धनुष बाण। धनुष बाण का ले रहे, वो तो राम जी थे, तो राधा रमन जी राम जी से कम है। तब वो धनुष बाण क्या, उनके दो नयन, क्यों वो दो नयन से क्या करते, वो तीर मारते, किसके हृदय पे, गोपियों के हृदय में। इसलिए गोपी गीत में गाया ना, नेहम किम वद का, गोपियां क्या कह रही, हे कृष्ण अपनी टेढ़ी चितवन से, तिरछे चितवन से क्या कर रहे हो, हमारे हृदय पे वार नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हो। तो राधा रमन जी क्या अपने जो दो नयन है उनसे क्या गोपियों के हृदय में क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, मानो के हृदय को चोरी कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी है, उन्होंने क्या अपनी हृदय वेदना से क्या करते, शालिग्राम जी से राधा रमन जी को प्रकट करवा दिया। क्यों, एक बार क्या कोई बहुत बड़ा धनी से राधा रमन जी के लिए क्या है, शालिग्राम जी के कि भाई हे गोपाल भट्ट जी आप क्या कीजिए, मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए, मैं कुछ आभूषण वगैरह लाया हूँ, कुछ श्रृंगार का सामान है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी क्या आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते कि मेरे ठाकुर जी का तो उस प्रकार से रूप नहीं, भैया रूप का तो रूप गोस्वामी जी का, सनातन गोस्वामी जी का जो विग्रह है उनका तो रूप है, किंतु मेरे ठाकुर जी का तो शालिग्राम जी कोई रूप ही नहीं है। तो क्या उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित थे और वो शालिग्राम जी गए और शालिग्राम जी राधा रमन जी के रूप में प्रकटित हो गए। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी है कौन, जितने हमारे गुरु परंपरा है ये सब है कौन, ये जानने वाला विषय। अभी तो कि हमारी पूरी गुरु परंपरा है कौन, कहां से, रूप गोस्वामी, कौन, रूप मंजरी। ये जितनी हमारी गुरु परंपरा है ना वो मंजरियां हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कौन, गुण मंजरी, जो क्या जो राधा जी के गुण है वो जब एक आकार ले लेते, कौन है, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और राधा जी के गुण कैसे बताए, चारों सौभाग्य लिखाते, बहुत सारे गुण, मुझे तो पता नहीं, प्राय गुरुदेव सब स्थानों पर बोलते हैं कि जो राधा जी के गुण कैसे हैं, का वो इतने रूप को सामने प्राय इतने उनका दीनता है, उनके संगीत कैसे इतना मधुर गायन करती है, नृत्य कला में एक पंडित है, सब प्रकार से राधा जी क्या गुणों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वो राधा रमन जी जो वृंदावन की क्या है, श्री राधा रमन, और हम सब नित्य प्रति क्या करते हैं, श्री राधा रमन जी का नाम देते हैं। कौन बताएगा कैसे, तो ये तो बताइए सबको। हरे राम जो बोलते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जो राम बोलते हैं वो कौन है, राधा रमन राम। और भी एक जगह राधा रमन जी लगता है, कौन बताएगा, वो जो बताएगा उसको मेरे तरफ से आइसक्रीम का बोल, लेकिन आज नहीं कर, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों को कोई ना लालच देना पड़ेगा। कोई बताए, तो क्या हरे कृष्णा जो प्रथम हरे है उसका क्या, सर्वचेत हरा कृष्ण तस्य चित्तम हरते सो वेदक्ति सार विस्तारे तथा राधा हराता। सबके चित्त का जो हरण करते वो जो कृष्ण है, उनके चित्त का भी जो क्या करते हैं, हरण करते। क्या कृष्ण को क्या बोलते हैं, राधा जी को क्या बोलते हैं, मदन मोहन मोहिनी। जो कृष्ण को, जो मदन मोहन है, कामदेव को भी मोहित करते हैं। कोई कर सकता है, हम सब नित्य प्रति क्या हो रहे हैं, कामदेव से तो परेशान है। कामदेव अपने 5 जो तीर है, कैसे, आंखों से, स्पर्श से, इसके द्वारा कामदेव क्या करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन उस कामदेव को जो भी मोहित कर दे वो कौन, कृष्ण। और जो उनको भी मोहित कर दे वो कौन, श्रीमती राधिका रानी। इसलिए उनका नाम क्या है, हरा। और किंतु जब प्रेम के साथ बोलते हैं, जैसे राधा जी का नाम क्या है, राधा, किंतु जब प्रेम से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, राधे राधे।
राधा राधा बोलो ना, किंतु प्रेम से पुकारते इससे क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं सब वृंदावन में? क्या बोलते हैं? इससे सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। इससे हरा ना बोलते क्या बोल देते हैं? हरे। फिर अगले हरि का अर्थ है श्रूयते नियते रासे हरिना हरिनेक्षणा एकाकिनी रहा कुंजे हरिया तेन करते थे। और फिर जो कृष्ण है, हरे कृष्णा, ये जो दूसरा कृष्ण है ये किस पे लगता है? राधा रमन जी पे। अंग श्यामली सोमहे श्यामली कथकांचना रमते राधया सार्थक कृष्णो निगलते। ये जो दूसरा कृष्ण है ना वो किस पे लगता है? श्री राधा रमन जी पे। क्या बोल रहे श्री जीव गोस्वामी जी? बड़ी सुंदर व्याख्या की है। मैं तो कहूँगा छोटा सा ग्रंथ है, इसमें इतनी सुंदर व्याख्या है कृष्ण महामंत्र की, सबको इसको पढ़ना ही चाहिए। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सारे प्यारों के माध्यम से महामंत्र का बहुत सुंदर अर्थ होता है। क्या बता रहे जीव गोस्वामी जी कि कृष्ण क्या करते हैं? अपनी श्याम कांति के द्वारा क्या करते हैं? जो राधिका रानी है, जो तप्त कांचन है, जो पिघले हुए सोने जैसा जिनका रंग है, उनको क्या बना देते हैं? श्याम वर्ण का। और वही श्री राधा रमन श्याम सुंदर किस नाम से जाने जाते हैं? कृष्ण नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने क्या कर दिया? राधा जी के साथ इतना गाढ़ा निबंध कर दिया कि राधा जी को अपने हृदय में ही छुपा लिया। इसलिए राधा रमन जी के साथ श्री राधा जी का विग्रह नहीं है, जबकि राधा गोविंद सबके साथ क्या है? राधा जी का विग्रह है। किंतु राधा रमन जी ने क्या? कृष्ण ने क्या कर दिया अपने हृदय में कि मैं किसको इस अपनी संपत्ति को किसी को दिखलाऊंगा नहीं। इससे बड़े सुंदर सुंदर भाव और भी बहुत सुंदर सुंदर भाव है। भारत को मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि वो भारत मेरा भी प्रवेश है, बहुत सुंदर जगह है। और फिर क्या बता रहे? तो किस प्रकार से कृष्ण ने क्या कर दिया? अपने हृदय में राधा जी को क्या कर दिया? छुपा दिया। इसलिए उनके दो अस्त्र क्या बताए? बांसुरी और नयन, जो धनुष बाण। और चैतन्य महाप्रभु जी पे आए, उनका अस्त्र क्या था? उनका अस्त्र क्या था? नाम संकीर्तनम वृस्य सर्व पाप विनाशनम प्रणमो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिबलम। कि उन्होंने क्या किया? नाम संकीर्तन के द्वारा क्या किया? जो हृदय में बैठे असुर थे उनका क्या कर दिया? दमन कर दिया। इससे वृंदावन की क्या बड़े सुंदर सुंदर भाव, जो इतने सुंदर भाव है, इससे क्या कहते हैं? राधा रमन जी का क्या कहते हैं? थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन सखी मेरो राधा रमन छिनरे हंस के सब गाए मन सखी मेरो राधा रमन। इससे क्या? सबके हृदय को क्या कर लेते हैं? अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और उन्हीं वृंदावन के भावों के साथ कहाँ चल जाते हैं ना? उससे स्नान यात्रा, जब भी स्नान यात्रा आ रही है ना, उसमें भी वृंदावन के भाव है। कैसे? जो जगन्नाथ जी हैं उनका उस दिन क्या है? प्राकट्य दिवस। जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा के दिन का होता है प्राकट्य दिवस, जो भी 22 जून को आती है। इस दिन उनका क्या करते हैं? जो स्नान करवाते हैं जगन्नाथपुर में बड़े सुंदर रूप से। 108 कलश होते हैं उसमें, इसमें गुलाब जल, इसमें केवड़े का जल, अलग अलग प्रकार से क्या बहुत सारे जलों से क्या करते हैं? कृष्ण को स्नान करवाते हैं। और फिर कृष्ण क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक क्या करते हैं? किसी को दर्शन नहीं देते। और फिर उसके बाद क्या? रथ यात्रा निकलती है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं? कृष्ण सबको दर्शन देते हैं। इसलिए अभी तो समय हो गया, तभी वो टॉपिक जो वृंदावन के भाव है, कैसे स्नान यात्रा में, रथ यात्रा में वृंदावन के भाव को क्या हम स्नान यात्रा के दिन के लिए रखते हैं। तो जो मुख्य भाव है वो क्या? स्नान यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ भगवान का क्या होता है? स्नान होता है, वो भी सबके सामने। और फिर वो क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं और फिर सबको क्या देते हैं? दर्शन देते हैं। उनका रूप भी बड़ा सुंदर है, था बड़ी बड़ी आंखें और हाथ कैसे? अंदर की तरफ, और चरण भी कैसे? अंदर की तरफ। अष्ट सात्विक महाभाव। अपनी ही कथा सुनकर क्या हो गए? कृष्ण क्या हो गए? उनके आंखें बड़ी बड़ी होगी, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे।
उसको हम विस्तार से स्नान यात्रा के दिन क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। इसलिए बड़े सुंदर रूप से जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है वो हर विचार में क्या है, वृंदावन के क्या है, भाव है। इसलिए हमको क्या वृंदावन में क्या वृंदावन के भावों को, जो हमारे षट गोस्वामी ने जिन विचारों को दिया है, जो गुरुजन ने जिन विचारों को दिया, उनको क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, उनका क्या करते हैं, हम अनुसरण करते हैं। इसलिए हम सब भी क्या गुरु वर्गों से प्रार्थना करते हैं कि श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, कि आपके चरणों में क्या हो जाए, हमारी रति हो जाए। क्योंकि जब तक शुद्ध भक्तों के चरणों से रक्त से अभिषेक नहीं होंगे तब तक श्री राधा माधव जी के चरणों में रति उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारे भी क्या हो जाए, कथा में रुचि हो जाए। ये भक्तों की क्या होती है, प्रार्थनाएं होती है। कैसी कैसी प्रार्थनाएं, अभी इतने सुंदर सुंदर कीर्तन किए, आप सबसे प्रार्थना कि आप सब क्या आइए, समय पर आइए। इतने सुंदर सुंदर कीर्तन होते हैं का भक्तों की क्या इच्छाएं होती है, कैसी इच्छाएं, गौरांगवनी तेरे हवे पुलका शरीरा हरि हरि बाले तेरा यही बाबेरा। अहो वो दिन कब आएगा जब मैं एकदम चढ़कर हाँ बुरांकर और मेरे आंखों से क्या होंगे, अश्रु प्रवाहित होने लग जाएंगे। विषयाचार्या कवे शुद्ध कभी तब मेरा मन क्या करेगा, विश्व का त्याग करके क्या हो जाएगा, उसे वृंदावन में चला जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे कि जितने हमारे कीर्तन है, भक्तिनाथ ठाकुर जी के कीर्तन, नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन, भले ही बंगला में है, किंतु आप सब क्या कीजिए, जब इसको बार बार करेंगे ना, तो इसी में क्या है, इतनी सारी कथा है। इसलिए भक्तों की इच्छाएं होती है कि हम क्या कृष्ण कृष्ण बोले और हमारे आंखों से कब अश्रु प्रवाहित होंगे। इसलिए इन्हीं सब प्रार्थना को रखते हुए कि कभी हमारी भी क्या होते हैं, हरि कथा सुनने में, कृष्ण नाम लेने में, जो कैसा है, कृष्ण नाम इतना मीठा है, परम को ने बताया इतना मीठा है, और राधा जी का नाम क्या, उससे भी अधिक मीठा, किंतु हमारी वो लेने में रुचि नहीं होती। इतना दुर्दैव है हमारा, नाम कारी बहुधा नित्य शक्ति तत्रापि का नियमित स्मरणे न काले एता ऋषि का कृपा भगवन नमाते दुर्दैवम भी दिशा नाम अनुराग। ओह, इस नाम में भगवान ने क्या कर दिया, अपनी सारी शक्ति का संचार कर दिया। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, अभिनत्व नाम नामिनी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री गोपाल बोलते थे कि भगवान का नाम लेना और भगवान के दर्शन करना श्री कृष्ण के, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कितना महत्व है कृष्ण नाम लेने, और जो इतना सरल है, मुश्किल है कृष्ण नाम लेना। कृष्ण राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किंतु मेरा वो नाम लेने में रुचि नहीं होती। ठाकुर जी इतने सुंदर है, राधा रमन जी इतने सुंदर है। अब मुझे क्षमा कीजिएगा, नहीं मैं थोड़ी मर्यादा से बाहर जा रहा हूँ। एक लड़का यदि सुंदर लड़की को देखता है तो कुछ हफ्तों तक हम तो उस स्मृति को भुला नहीं पाते, वो कितनी सुंदर थी। लड़की को देखते हैं कितना सुंदर था, और जो ठाकुर जी इतने सुंदर है, हम एक बार दर्शन करते और फिर उनका हमें स्मरण ही नहीं आता। इतने सुंदर है उनके चरण, राधा रमन भी इतने सुंदर है, राधा माधव भी इतने सुंदर है, और एक बार देखते और उसके बाद ही हमारा चित्त क्या संसार में लगा रहता है। कैसे लोगों से मैं अपनी तारीफ में गा सकूं, कैसे किसी से मेरा काम निकल सके, कैसे मैं किसी को बेवकूफ बना सकूं, बस इसी चीजों में मेरा क्या मन सब समय क्या है, आविष्ट है। जो इतना सुंदर, जो भगवान का नाम है, ठाकुर जी का रूप है, उसमें क्या वो मुझे स्मरण ही नहीं रहता।
इतने सुंदर, इससे हमें प्रयास करना चाहिए। हमें इतनी सुंदर विचारधारा में आए हैं, हमें क्या नित्य प्रति ये नियम बना लेना चाहिए कि क्या नाम करना और 10 मिनट गुरु जी की कथा सुनना। आजकल तो इतनी कथा आती है, तो 10 मिनट तो दे ही सकते हैं हम। क्या 10 मिनट देना मुश्किल है? लोगों के स्टेटस पे तो देखते हैं और कुछ नहीं मिलता उससे, उल्टा और जल को मिलाते हैं। वो देखो यार भी गया, वो देखो अच्छे कपड़े भी पहन के वो शादी में गया है, और दूसरा जलाना चाहते हैं, मर जाते हैं। किंतु जो ठाकुर जी की इतनी सुंदर कथा है, हमारे गुरु की इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, उसको हमें नित्य प्रति एक कि 10 मिनट में क्या करूंगा, गुरु जी की कथा सुनूंगा, केवल 10 मिनट। उसी से क्या होगा, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। ये जो सिद्धांत है ना, इतने अपने आप याद करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। कथा याद करें, अपने आप क्या वो कथा हृदय में उतर जाएगी। एक दिन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, पानी की बूंद एक दिन गिरती जाएगी गिरती जाएगी, कभी तो छाप छूटेगी। इस तरह की जब कथा सुनते जाएंगे, और वो कथा सुनने से क्या होगा, तब वो इतनी मधुर लीला से क्या होगा, जब वो कानों में प्रवेश कर जाएगी ना, तो हृदय क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और फिर इच्छा क्या होगी, जो कीर्तनों में इच्छा बताई ना, उन्हीं इच्छाओं को वो भी क्या होगी, हमारे हृदय में धारण हो जाएगी। इससे कितने सुंदर कीर्तन, इससे जो कीर्तन करते हैं ना, तो आप पता करते हो नहीं, जो कीर्तन करते हैं, जितने सुंदर सुंदर हमारे भक्त लोग माता लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन में क्या है, बहुत सारी कथा है। इसलिए जो कह सकते हैं, जो कीर्तन कर रहे वास्तव में कीर्तन तो कर ही रहा है, कथा भी कह रहा है। और जो कथा कह रहा है, वो कथा तो कह ही रहा है, वो कीर्तन भी कर रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है। और अगर इससे भी ऊपर स्तर की बात करूं, हमारे गुरुदेव बताते हैं, वास्तव में हम कथा कीर्तन करने वाले होते ही कौन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुकीर्तन। जो गुरुजन से सुना उसमें क्या कर रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, अनुकीर्तन कर रहे हैं। और ये हम सबको करना चाहिए। कोई एक या दो व्यक्ति मिले, उसको क्या वो कथा कह दो, इससे क्या प्रचार होगा और अपना ही क्या होगा, मंगल होगा। इसलिए उस कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम में क्या जो हमारी रुचि हो, ये हमारे गुरु चरणों में प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी 22 जून को स्नान यात्रा का बड़ा सुंदर रूप से यहाँ पे हमारे मठ में क्या होगा, कार्यक्रम होगा। तो आप सबसे क्या हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब क्या उस कार्यक्रम में उपस्थित होइए, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा यदि आप सब लोग समय से आएंगे, तो सबका क्या होता है, बड़ा उत्साह रहता है। किंतु ऐसा नहीं कि अगर समय में बोले तो फिर हम आएंगे नहीं, जैसे हो वैसे आ जाओ, सब आ जाओगे। हरे कृष्ण।
दात्मा शरण